वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सैलाब की बात कर रहे हैं और एक बात हम बार बार दोहरा रहे हैं कि हम लोग घरों में अपने दफातर में बैठे अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि ये कैटास्ट्रफी किस हद तक बड़ी है और लोगों पे क्या गुजरी है। 3 करोड़ से ज़ायद, तकरीबन 3.5 करोड़ अफराद के हवाले से, जो कि मुल्क के 1/3 हिस्से से ज़्यादा बनते हैं, पानी में डूबे हुए हैं। लोगों के घर मुनहदम हो चुके हैं और ये हंसते बसते खुशहाल लोग, बेहतरीन आपके हमारी तरह ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, सिर्फ गरीब गुरबा नहीं है। देखने में जो मामला सबसे ज़्यादा संगीन हो रहा है वो प्रेगनेंट ख़वातीन का है। कई ख़वातीन मौत के मुँह में चली गई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जो सैलाब ज़दगान है इनमें 6.5 लाख ख़वातीन इस वक्त प्रेगनेंट हैं और इसके बाद जो बच्चे की निगहदाश्त है इसके लिए मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत है, उनकी डिलीवरी के लिए मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। इस दुख और कर्ब को जब तक समझा नहीं जाएगा ये मामला हल नहीं होगा। हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, कुछ हुकूमत पंजाब ने टूवर्ड्स सिंध एक अच्छा खैर सगाली का जज्बा दिखाया। डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ और अद्वियात इमदादी सामान पर मुश्तमिल एक रिलीफ मिशन जज्बे खैर सगाली के तहत बलोचिस्तान और सिंध भेजा गया। इसमें कुछ तकरीबन 7 बल्कि 9 ट्रक तकरीबन भेजे गए जिसमें अद्वियात थी, मुख्तलिफ डॉक्टर्स थे। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी ही डॉक्टर जो कि इस मिशन का हिस्सा थी, उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, इसी हवाले से हमने डॉक्टर वजिया रिजवान साहिबा से बात की। डॉक्टर वजिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वजिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। डॉक्टर वजिया, ऑब्वियसली हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, तबाही को देख रहे हैं, वो मनाजिर शायद यहाँ टीवी स्क्रीन पर उस तरह से वाजे नहीं है। आप चूँकि आंखों देखा हाल, आपने वहाँ पे सिचुएशन देखी है, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि हमारी 2 टीम्स गई थी। मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की। हमें जब गवर्नमेंट ने कहा तो हमारे वीसी साहब ने कहा कि हम बच्चों को तो क्वालिटी केयर दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा इम्पैक्टफुल तब होगा जब हमारे साथ एडल्ट के भी, बड़ों को देखने वाले भी डॉक्टर और वो जाएंगे। तो वो एक टीम इसलिए बहुत इट बिकेम अ बिग टीम क्योंकि हम 20 लोग थे, उसमें 6 पीडियाट्रिशियंस थे और उसमें ये मतलब फीमेल्स भी थी, नर्सेज भी हमारे साथ थी और वो एक बड़ी टीम थी जो हमने उस पूरे एरिया में, उसकी बड़ी टीम होने की वजह से हमने पूरे एरिया का एक हिसाब लगा लिया कि इधर क्या बीमारियां हैं और क्या होंगी। उसके बाद डीजी हेल्थ से जो हमारी थी ऑब्जर्वेशंस थी वो उनके स्पेशलाइज्ड सेक्रेटरी से भी हमने शेयर की और डीजी हेल्थ सिंध से भी। तो जो हमने पॉइंट आउट किया चीज़ें कुछ उनके जहन में भी थी और जो प्लान थे उन्होंने कहा कि इसको हम इस तरह से लेके चलेंगे। सबसे ज़्यादा मसला तो वहाँ पे जो था कि सबसे पहले जब हम गए तो अगर उन्हें लगे ना कि लोग आए हैं तो उनको लगता है कि ये खाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले जब हम गए ना तो हमने कहा हम मेडिसिन लेके आए हैं, हम डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें दुआ नहीं चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें खाना दो, दुआई नहीं चाहिए, खाना चाहिए। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि काश हम कोई ऐसी मेडिसिन साथ लेके आए होते जिससे ना भूख मिट सकती। लेकिन फिर मैंने अपनी टीम को बताया कि यहाँ हमारे पास खाना भी था, लेकिन हमने कहा हम खाने की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, हम फोकस रहेंगे। थोड़ी देर में, आधे घंटे में जब हमारी टीम फिरती रही तो उन्हें समझ आ गई कि अब ये मेडिसिन हैं, मेडिसिन ही देंगे। तो बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास आना शुरू हो गए जो मेडिसिन देखने के लिए था। सबसे बड़ा मसला ये था कि वहाँ पे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है तो धूप की वजह से बच्चों की स्किन जली हुई थी, सन बर्न्स थे उन्हें। अभी एक बच्चे की पिक्चर वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, अगर आप उसको देखें वो लाल उसकी स्किन जली हुई है। मतलब जिसको हम उम्मीद कह रहे हैं, हमारी उम्मीद भी जो है ना वो थोड़ी सी जली हुई सी नज़र आ रही है। तो वो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके स्किन बर्न्स थे और धूप की वजह से उनमें हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इसके अलावा जो क्योंकि पानी गंदा है, गंदे पानी की वजह से, गंदे पानी को पीने की वजह से हर एक को मतलब मोशंस लगे हुए हैं, बहाने लगे हुए हैं, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा वहाँ पे उल्टियाँ बहाने। मतलब बीइंग अ डॉक्टर ऑफ लाहौर, मैंने उनको कहा, मैंने उन फीमेल को देखा तो बच्ची को मुझे टाइफाइड लग रहा था, वो बिल्कुल बेसुध लेटी हुई थी। अच्छा, अब डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन के ऊपर पसीना आ रहा है और पानी पीने के लिए नहीं। मैंने उससे कहा पानी आपने ORS मैंने दिया तो मैंने कहा इसको तुमने ना बॉयल मतलब पानी उबाल के कर लो। उसने कहा कैसे उबालूं, मतलब आग तो है नहीं मेरे पास तो मैं कैसे उबालूं। तो उसने कहा जब पानी उधर आ रहा होता है ठीक है, नहीं तो ये जो पीछे नदी थी, कहती है कई बार हमें मजबूर होकर वहाँ से पानी जो है ना लेना पड़ता है। तो मुझे समझ नहीं आई कि हम कैसे डायरिया को ठीक करेंगे जब हमारे पास साफ पीने के लिए पानी नहीं है, जब हमारे पास वॉशरूम्स नहीं है। मतलब वहाँ पे मोशंस थे, मच्छर बहुत थे, मच्छर की वजह से मलेरिया होगा, डेंगू होने का अच्छा होता है। डॉक्टर वजिया, चूँकि हमारे पास टाइम ऑब्वियसली कम है, हम ज़रूर चाहेंगे कि आप बताइए कि इन इलाकों में जो ज़रूरत है बेसिकली जो वॉलंटियर कर सकते हैं
लोग यहाँ से, जो लोग इमदाद दे रहे हैं वो क्या करें? सबसे पहले तो मुझे लगता है वहाँ पे वॉशरूम्स इंस्टॉल करवाएं, जो पोर्टेबल वॉशरूम्स होते हैं वो इंस्टॉल करवाएं। वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ ज़मीनों पे लेटी नहीं है। मैं 2 इलाकों में गई थी, एक इलाका पहले अफेक्ट जो लोग हुए थे उनको वो स्कूल था, उसमें तो हर एक को जगह मिल गई थी, 2 वक्त का खाना भी मिलता था, उनके हालात ठीक थे। लेकिन जो 7 लाल बाग का इलाका था, वहाँ से बाद में लोग डिस्प्लेस होके आए थे। उनके पास सिर्फ एक चादर जो आपकी बेडशीट होती है वो उनका घर था, सर पे छत नहीं थी और उसके ऊपर वो प्रेग्नेंट औरतें लेटी हुई थी और मुझे लगता था ये जिंदा है, मतलब ये हिल रही हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, हमने अभी तक अपनी टीम्स में साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को इन्वॉल्व नहीं किया। आप उनके मेंटल ट्रॉमा को समझें, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट आए, गायनोकोलॉजिस्ट वॉलंटियर करें। सबसे पहले वॉशरूम, एक औरत थी उसने 4 दिन पहले बच्चा पैदा किया था, मैंने कहा तुम अपनी केयर कैसे करती हो, मतलब पीरियड्स भी होते होंगे, उनके पास कोई कुछ नहीं था, उनकी सैनिटेशन का कुछ नहीं है, किसी बच्चे के पास वहाँ चले पैम्पर तो हो भी नहीं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था कि हम हम कैसे रोकेंगे। वहाँ पे आप पोर्टेबल वॉशरूम इंस्टॉल करें, वहाँ पे कोई डस्टबिन नहीं थी, वहाँ पे सारा गंद जो फेंकेंगे वो लोग तो उधर ही फेंकेंगे। वहाँ पे डस्टबिन इंस्टॉल्स करें, साफ पानी को, उसी माहौल में रहना है, तो आप बीमारी से कैसे कर लेंगे? ये तो कुछ नहीं है, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। हम किस तरह से रोकेंगे जब हमारे पास सफाई नहीं है, साफ पानी नहीं है, हमारे पास हाइजीन केयर नहीं है, और मतलब क्या खुराक दे के, या वो एक शॉर्ट टर्म हमारा लॉन्ग टर्म जो है ना प्लान जाना चाहिए। We just got 50 more seconds. Anything you like to say? I have no question to ask. जिस तरह बात आप सूरत हाल बता रही हैं। बस मैं कहूँगी कि घरों में बैठ के हमें लगता है हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मगन होते हैं, तो अपने काम है, लेकिन 1 मिनट लगता है जो सब आपके पास है ना वो छिन सकता है। कब्र में सिर्फ वो जाएगा जो दे जाएंगे। अल्लाह ताला के साथ तिजारत करें, उन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि आज वो फ्लैशबैक्स आते हैं, वो बाप याद आते हैं जो आपके पाँव पकड़ते हैं, वो माएँ याद आती हैं जिनकी आंखें रो रही हैं, उनके सपाट चेहरे हैं जो एक ना उनकी आंखों में राह तकती आंखें हैं जो हम सबकी राह तक रही हैं, तो वो बस उनको मायूस करेंगे तो अल्लाह को मायूस करेंगे। और चाहिए क्या, सिर्फ 2 वक्त की रोटी और पानी पीने के लिए नहीं है 3 करोड़ लोगों के पास, जो कि हमारे आप जैसे थे सिर्फ आज से 10 दिन पहले। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, एंड एज यू सेड इट्स जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। जो असल में सूरत हाल है, इनकी तो 2 आंखें देख सकती हैं। अगर आप वहाँ पे उसकी हियत की, उसके हुजम की बात करें तो ये बहुत बड़ा है, तो शायद ये अनडिस्क्राइबेबल है, हम बयान नहीं कर सकते, इतना बड़ा ये मसला है। तो प्लीज़ अपने आप को वॉलंटियर करें, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं ख़ासतौर पे, और सिंध में बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी शहरी बड़े खुले दिल के लोग हैं। हुकूमत से हमें गिले अपनी जगह, उसको भूल के इस वक्त हम जो भी कर सकते हैं हम आपको हाईलाइट करते रहेंगे जो इशूज़ हैं वहाँ पर। एक ब्रेक लेते हैं।